बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम पढ़ेंगे पांचवा हरफ। कल हमने पढ़ा था चौथा हरफ। तो चौथे हरफ में हमें राजी महाराज क्या समझा रहे हैं कि जो हमारी जागृत निस्वत है उसको हम इस झूठे ब्रह्मांड में, इस काल माया के ब्रह्मांड में भी वैसे ही निभाएं जैसे हम परम धाम में निभाते हैं। कि किस तरह से हम 8 पहर 64 घड़ी राज्य के साथ क्या क्या लीलाएं करते थे, और किस तरह से पांचवी भूमि में हम वस्त्रों का श्रृंगार, और फिर तीसरी भूमि में आभूषणों का श्रृंगार, फिर संगीत गायन और संगीत का आनंद लेते थे। कुछ सखियां वनों में जाती हैं शाक तरकारी लेने, और फिर आकर पान बीड़ा बनाती हैं, और फिर दोपहर पहले बाल भोग, फिर दोपहर का भोजन, और फिर पिया और श्यामा जी के साथ सुखपालों में बैठकर सैर करना, और फिर आके फिर सायंकाल भोजन की लीला। तो वो जो, और फिर रात को नृत्य की लीला देख के पांचवी भूमि में शयन लीला। तो इस तरह से जो हर पल हम वहां पे लीलाएं करते थे, वो ही लीलाएं हमें यहाँ पर क्या करनी, कैसे करनी है, याद करनी है। अचितवन में उनका ध्यान करना है और धनी के साथ वो सुख लेना है। और अपना निस्बत का संबंध, कि मेरा क्या निस्बत है धनी से, मैं उनकी दुल्हन नार हूं। राजी मेरे दुल्हा हैं और मैं उनकी दुल्हन हूँ। बस ये सोच के, ये निस्बत याद रख के हमें हर पल उनको ही अपनी नजरों में रखना है, और उनके साथ ही लीलाओं में, चितवन में, ध्यान में उनके साथ ही वो अखंड आनंद का सुख लेते रहना है। और इसका उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण भी बताया था कि कैसे एक युवक युवती होते हैं तो किस तरह से वो बहुत प्रेम करते हैं, और वो युवती मायके में चली जाती है तो उनके, उसका जो पति है वो भी, दोनों को अब इतना विरह हो रहा है, बिछोड़ा हो गया, किस तरह से मिले। तो किस तरह से वो पति अपना वेश बदल कर उनके घर, पत्नी के पिता के घर में नौकर बन के रहता है, और किस तरह से उनका वहां पर मिलन होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें अपनी वो निस्बत निभानी है परम धाम वाली। और आज हम चलते हैं पांचवें हरफ में। और पांचवा हरफ वो है कि हुक्म माफक, मर्जी माफक और नजर माफक बरतना चाहिए। क्या है पांचवा हरफ? कि जो धनी का हुक्म है उसके माफक। अब धनी का हुक्म क्या है? हुक्म क्या होता है कि धनी के दिल की इच्छा ही। सुनीता जी का नेट अटक गया शायद। हाँ जी दीदी, फिर आप पढ़ दो। हाँ तो जब तक वो नहीं आती आप समझा भी देना साथ साथ। अच्छा अच्छा। और पांचवा हरफ वह है कि हुक्म माफक, मर्जी माफक और नजर माफक बरतना चाहिए। मतलब जो राज्य का हुक्म है, जो राज्य की मर्जी है, जो राज्य की नजर है, उसके अनुसार ही हमें रहना चाहिए, वैसा ही काम करना चाहिए। मतलब जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, हमें उसे राज्य का हुक्म मानकर, उनकी मर्जी मानकर अपने सिर आंखों पर लेना चाहिए। ना तो उसमें कोई बहुत दुखी होना चाहिए, ना ही बहुत खुश होना चाहिए। जैसी राज्य की मर्जी, हर काम उनकी मर्जी के अनुसार, उनका हुक्म मानकर करना चाहिए। खुद की कभी भी मैं नहीं लेनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सब क्या मानना चाहिए? वो राज्य ही कर रहे हैं, उनका ही हुक्म है,
और उनके अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। आगे कह रही है, देह, घर, राजपाट, सुख संपत्ति जाए, लेकिन अपने प्यारे माशूक का हुक्म न जाए। चाहे हमारा शरीर चला जाए, शरीर से कुछ चला जाएगा जब तो हमें होश ही नहीं रहेगी, मतलब देह के साथ, हमारे शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कुछ रोग हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, कुछ भी परेशानी हो जाए, हमारे घर में हमारे राजपाट चला जाए, हमारे, मान लीजिए हम राजा ही हैं, हमारा राज्य ही चला गया, हमारी सुख संपत्ति कुछ भी चली जाए, लेकिन अपने प्यारे माशूक का हुक्म ना जाए। मतलब हमारे साथ कुछ भी घटित हो रहा हो, अच्छा या बुरा, चाहे हमारा शरीर ही अस्वस्थ हो जाए, चाहे हमारा घर लुट जाए, चाहे हमारा राज्य चला जाए, सुख संपत्ति सब चले जाए, लेकिन हमें क्या मानना चाहिए? ये सब राज्य का हुक्म है। इस हुक्म को मानकर ही उसे सिर आंखों पर लेना चाहिए। तो किसी भी चीज को कहने का तात्पर्य है कि किसी को भी हमें अपना नहीं सी, मैं नहीं हूं, जो कुछ हो रहा है ये राज्य का हुक्म हो रहा है, राज्य के हुक्म से, उनकी मर्जी से हो रहा है, तो उसी को ही अपने सिर आंखों पर स्वीकार करना चाहिए। आगे कह रही है, पूरा ब्रह्मांड झूठा है और एक अपना माशूक सत्य है। अभी सुंदर साथ जी, ज्यादातर यही होता है कि हम, जो हमें दिख रहा है अपने ब्रह्मांड के चारों ओर, वो हमें लगता है सत्य है, लेकिन ये सब का सब झूठ है। ये वाणी ने हमें समझा दिया, स्पष्ट कर दिया है। ये सारा ब्रह्मांड, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा घर, पूरा ब्रह्मांड उसका है झूठ है, क्योंकि ये सब सपने से बना है। अब सब कुछ हमें पता चल ही गया है, और एक अपना माशूक, अपने राजी महाराज, वही सत्य है। इस बात को खाली कहना ही नहीं, अपने दिल में उसे स्वीकार भी करना है। ये सब कुछ झूठ है और एक मेरे राजी, मेरे धनी ही सत्य है। अपने माशूक का झूठ सत्य है और पूरे ब्रह्मांड का सत्य झूठ है। अभी हमें उल्टा लग रहा है, क्योंकि हमें क्या लगता है, क्योंकि राज्य हमें दिखते नहीं है। अब चूंकि हमें दिखते नहीं है तो हमें क्या लगता है कि शायद ये कल्पना है, शायद ये पता नहीं सत्य है कि नहीं। और ये ब्रह्मांड चूंकि हमें दिख रहा है तो हमें लग रहा है ये सत्य है, पर है क्या? ये बिल्कुल उल्टा है। ये ब्रह्मांड प्रणाम जी झूठ दीदी। है। प्रणाम जी। सुनीता कह रही मुझे अनम्यूट करो। हाँ जी, कहाँ है सुनीता जी? दिख नहीं रहे मुझे। मैसेज, चैट में मैसेज आया। एक मिनट, एक मिनट, मैं देखती हूँ अभी उनको कहाँ है। हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाओ। हो गई क्या अनम्यूट? सुनीता जी खुद ही हो सकते हो, मेरे से तो नहीं हो रहा। दीदी मेरा कोहोस्ट चला गया ना, आप मेरे को कोहोस्ट अच्छा भी अच्छा। दे। हाँ, वो मेरी हाँ लाइट चली गई थी। हाँ, मुझे लग रहा था कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ मुझे जी। बैक जाना पड़ेगा एक बार, फिर कर पाऊंगी आपको होस्ट। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। कहाँ गई सुनीता जी? अभी रिकॉर्डिंग पॉज है ना दीदी? नहीं, रिकॉर्डिंग तो शायद चल रही होगी, मैं तो बैक जाऊंगी तब रिकॉर्डिंग पॉज हो पाएगी। मैं बैक जाती हूँ, बस स्टॉप करके ना। अब चूक के हुक्म पर कि तेरे हुक्म से ही ये राजी के हुक्म पे चल दिए, कि राजी उनके अंदर जिस तरह से हफ्सा में उन्होंने तन छोड़ा, कैसे राजी की बैठक उनके दिल में हुई, उनका दिल अर्श हुआ, और किस तरह से जागने का काम आगे चला। राजी ने उनके ही तन के द्वारा उनके तन को इतनी शोभा दी कि पूरी वाणी, अपना पूरा आवेश पांचों शक्तियों सहित उनके अंदर विराजमान हो गए। और ये है राजी के हुक्म पर चलना। तो महराज ठाकुर के तन ने अपने माशूक के हुक्म पर चलकर दिखाया।
और तभी तो राज्य उन्हें मिले। और उसके लिए उन्होंने पहले क्या किया, देह त्याग किया, घर त्याग किया, राजपाट को छोड़ा, सुख संपत्ति छोड़ी। तो वो कह रहे हैं हमें भी राज्य के अपने माशूक के हुक्म के तले ही रहना है, जो उनका हुक्म हो उसको सहर्ष स्वीकार करना है। और उसके लिए चाहे हमें घर बार छोड़ना पड़े, राजपाट छोड़ना पड़े। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो महाराज जी हमको बता रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन राज जी हमसे कोई ऐसा नहीं करवाना चाह रहे कि आप देह छोड़ो या घर छोड़ो या राजपाट छोड़ो। राज जी तो ये चाह रहे हैं बस हम घर में बैठे हुए क्या करना है, गृहस्थी निभाते हुए हमें क्या करना है, अपने माशूक के हुक्म को सर आंखों पर चढ़ाना है। पूरा ब्रह्मांड झूठा है और एक अपना माशूक सत्य है। वो कह रहे हैं कि सारा संसार झूठा है, जो हमें दिखाई दे रहा है सच्चा लग रहा है, लेकिन ये सारा ब्रह्मांड कैसा है, नश्वर है, झूठा है, और एक अपना माशूक सत्य है। वो माशूक सत्य है जो यहाँ पर आया है, हमारे जैसा तन ही धारण किया हुआ है, और उसने हमें परम धाम की पहचान कराई है, निस्बत की पहचान कराई है। तो वो मेरा माशूक ही एक सत्य है, बाकी सारा ब्रह्मांड झूठा है। अपने माशूक का झूठ सत्य है और पूरे ब्रह्मांड का सत्य, अपने माशूक का झूठ सत्य है और पूरे ब्रह्मांड का सत्य झूठ है। जो ये ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है ये सारा झूठा है, जबकि हम इसको सच मान के बैठे हैं। और अपने माशूक का झूठ सत्य है। अपने माशूक का झूठ का तात्पर्य यहाँ क्या है, उस तन से है जिस तन में, जैसे मान लीजिए सतगुरु महाराज का ही तन ले लें, कि जिस तन में राजी महाराज की बैठक हुई, और वो कहते हैं ना कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और सतगुरु में कोई अंतर नहीं है, लेश मात्र का भी अंतर नहीं है। तो वो जो संसार में उनका तन दिखाई दे रहा है, तो तन तो झूठा ही है ना, उस तन ने भी एक दिन इस संसार से जाना है। तो वो जो अपने माशूक का झूठा तन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, असल में वो सत्य है। हम देखें ना, इंद्रावती की आत्म जिनके अंदर पांचों शक्तियां विराजमान हुई, आज भी गुम्मट जी में विराजमान है। तो वो तन भी अखंड हो गया, वो तन भी सत्य हो गया। तो अपने माशूक का झूठा जो तन हमें दिखाई दे रहा है वो भी सत्य है। और जैसे कि गुम्मट जी में साक्षात ये प्रत्यक्ष लीला हो रही है, राजी वहां पे साक्षात बैठे हैं तन सहित, और पूरे ब्रह्मांड का जो सत्य है वो क्या है, झूठ दिखाई दे रहा है, झूठ है। अपने माशूक की अनहोनी पूरे ब्रह्मांड की होनियों का सार है। अब अपने माशूक की अनहोनी से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, कि जो मेरे माशूक की अनहोनी है और जितने ब्रह्मांड में होनियां हैं उन सब का सार है। तो सबसे बड़े माशूक की अनहोनी क्या हुआ, कि धनी ने हमें परम धाम में जो इश्क रबद में अपने चरणों में बिठाया और कभी भी हमें अपने से जुदा नहीं करा, परम धाम में ही हमारे मूल तन बैठे हैं, और ये अनहोनी कर दी, ये हिकमत कर दी कि हमारी नजर को इस ब्रह्मांड में लेकर आ गए, हमारी नजर को फेर दिया, और हमारी नजर क्या देखने लगी, कि इस संसार को देखने लगी। तो सबसे बड़ी अनहोनी तो यही हुई। और दूसरी अनहोनी क्या हुई, कि यहाँ पर आकर मेरे सतगुरु के स्वरूप में माया का तन ही उन्होंने धारण किया। मेरे प्रीतम ने, मेरे माशूक ने, परम धाम वाले प्रीतम ने, माशूक ने किस तरह से इस माया का तन धारण किया, इससे बड़ी अनहोनी क्या होगी। और पूरे ब्रह्मांड की होनियों का, जो पूरे ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, गतिमान हो रहा है, जितनी भी होनियां हो रही है, मतलब जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोई भी युग हो, चाहे हम द्वापर में चले जाएं, चाहे हम त्रेता में चले जाएं, और चाहे हम सतयुग में चले जाएं, और अब चाहे हम कलयुग में दें, उन सब ब्रह्मांडों का जो सार है वो मैं अपने माशूक की अनहोनी, पूरे ब्रह्मांड की होनियों का सार है। सो हे सुहागिन, जो आम खलक है वो शैतान की उत्पत्ति है। अब यहाँ जीव सृष्टि के बारे में बताया जा रहा है कि आम खलक एक होती है खासल खास, और ईश्वर सृष्टि को कहते हैं खास, और जीव सृष्टि को बोलते हैं आम खलक। तो जो आम खलक है वो शैतान की उत्पत्ति है। यहाँ पे उसको शैतान करके बोला गया है कि सबको पता है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कि आदि नारायण के द्वारा तीन वो त्रिदेवा की उत्पत्ति हुई,
पितृदेवा से ये 5 तत्वों और 3 गुणों की उत्पत्ति से सारा ये ब्रह्मांड बना। तो वो कह रहे हैं ये सारी जो आम खलक है वो शैतान की उत्पत्ति है। और उस जीव सृष्टि की 20 दोजक, 7 पाताल और 7 आकाश के नीचे ऊपर है। अब जो हमारे ऊपर नीचे जो हमारे 7 पाताल हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, है ना, तो वो और 6 ऊपर हैं, और ये जो बीच में पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी कर्म भूमि है। तो वो कह रहे हैं जो ऊपर की योनियों में जा रहे हैं तो उनके लिए वो स्वर्ग है। और जो कहते हैं दोजक किसको बोलते हैं, कि जो नीचे की योनियों में जा रहे हैं। तो इस तरह से जीव सृष्टि की 20 दोजक, 7 पाताल और 7 आकाश के नीचे ऊपर है। ऊपर करिए दीदी थोड़ा। उस जीव सृष्टि के 20 दोजक, 7 पाताल और 7 आकाश के नीचे ऊपर है। और आशिक दुल्हन की दोजक, 20 माशूक की कहर नजर और मेहर नजर है। अब वो कहते हैं जो आशिक दुल्हन होती है उसकी दोजक और 20 क्या है। दोजक मीन्स और 20 माने यहाँ पे स्वर्ग और नर्क से ले सकते हैं। तो आशिक दुल्हन की दोजक और 20 माशूक की कहर नजर और मेहर नजर है। जो माशूक की रंजक नजर, थोड़ी सी जरा सी नजर भी आशिक पर से फिर जाए, हट जाए, तो आशिक की असली दोजक यही है। अब वो कह रहे हैं आशिक दुल्हन आशिक दुल्हन की दोजक क्या है, कि अपने माशूक की जरा सी भी नजर उसके ऊपर से हट जाए, पल भर के लिए भी हट जाए या फिर जाए, तो वो आशिक की दोजक कहलाएगी। और माशूक की जरा सी नजर आशिक पर से हटना ही कहर नजर है। राजी महाराज कभी कहर नहीं कर सकते, वो तो प्रेम की मूर्ति है, प्रेम के आनंद सागर है, वो कहर क्या करेंगे। यहाँ पर समझाने के लिए कि दोजक किसको बोला गया है, कि राजी महाराज के दिल में हम कुछ ऐसा करें कि हम राजी महाराज को रिझाने के लिए कुछ ऐसा करें कि हम उनके दिल में उतर जाएं। और अगर हम दिल में उतर गए तो वो हमारे लिए है मेहर नजर। और अगर हम दिल से उतर गए, चढ़ गए तो मेहर नजर, और उतर गए नजर से तो क्या हो गई, केहर नजर। और जो माशूक की मेहर नजर भरपूर है तो आशिक की यही पूर्ण बेस्त है। अब वो क्या कह रहे हैं, माशूक की जो मेहर नजरे करम है, अगर वो हमारे ऊपर है पूर्ण रूप से तो यही हमारी पूर्ण बेस्त है। कोई अलग से बिस्त, अलग से दोजक नहीं है। आशिक माशूक की बिस्त और दोजक राजी महाराज की नजरे करम है। अगर नजर से नजर मिल गई तो मेरे लिए वो ही भीष्ट है, और अगर नजर से नजर नहीं मिली, नजर से दूर हो गए, तो मेरे लिए वो ही क्या हो गई, दोजक हो गई। माशूक की पूर्ण नजर आशिक पर ही रहे तो वो मेहर नजर है। ये देखो कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, कि माशूक की पूर्ण नजर अपने आशिक पर ही रहे तो उसके लिए क्या है, आशिक के लिए वो मेहर नजर है, अन्यथा वो क्या है, दोजक नजर है। इस बिस्त के सिवाय आशिक जीव सृष्टि की बिस्त पर जूता मारता है। वो कह रहे हैं कि जो जीव सृष्टि की बिस्त क्या बताई गई है, कि ऊपर ज्यादा ज्यादा स्वर्ग में चली जाएगी, या ज्यादा से ज्यादा और अच्छे कर्म करेगी तो बैकुंठ में चली जाएगी, उसकी दोजक वो भिष्ट बैकुंठ तक चली जाएगी, कुछ समय तक वहां रहेगी, फिर कर्मों के हिसाब से उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। लेकिन आशिक भिष्ट, आशिक जो होती है अपने माशूक की, जो आशिक आशिक होती है ब्रह्म सृष्टि, वो क्या करती है, जीव सृष्टि की जो भिष्ट है यानी कि बैकुंठ को भी जूता मारती है, लात मारती है। उसे वो भिष्ट नहीं चाहिए, उसे कौन सी भिष्ट चाहिए, अपने महबूब की, अपने माशूक की नजरे करम चाहिए। और जैसे अज्ञानी प्राणी मरने से डरता है, वैसे ही आशिक हकीकी माशूक की कहर नजर से डरता है। कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टियों को मरने से कोई डर नहीं लगता, जबकि अज्ञानी आम पुरुष को, जीव सृष्टि को मरने से बहुत डर लगता है। हम किसी को भी कहें कि आपकी मृत्यु आज हो जाएगी, वो उसी टाइम डरने लग जाते हैं। लेकिन जो जीव सृष्टि होती है
वो मृत्यु से कभी भी नहीं डरती। वो कहती है अगर मेरी मृत्यु हो भी गई तो क्या हो गया, मेरा तो राज्य से मिलन हो जाएगा, मेरा तन तो अखंड हो जाएगा। तो वो मरने से भी नहीं डरते हैं। और आशिक हकीकी की माशूक की कह नजर से डरता है। वो सिर्फ उसको डर किससे लगता है, अपने माशूक की नजरों से मैं गिर ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो मैं धनी को रिझा ही ना पाऊं, मेरा वक्त यूं ही निकलता जाए। वो एक आता है ना भजन, कहीं ऐसा न हो जाए ये वक्त यूं ही निकल जाए, धनी के सामने होना। आगे लाइन नहीं याद आ रही कि धनी के सामने कहीं मुश्किल ना ना हो जाए। हाँ जी, कि ये वक्त मेरा कहीं यूं ही ना निकल जाए, बेकार में ना चला जाए। तो कह रहे हैं कि जब धनी के सामने मैं उठूंगी, जब 7वें दिन की लीला के बाद परम धाम में, तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी, मेरी नजरें झुकी होंगी। तो कुछ ऐसा हम करें, उनको सिर्फ यही डर रहता है कि राजी की नजरों में बस नजरें मेरी मिलती रहे, राजी मुझे अपनी नजरों से दूर ना करना। ये ही आशिक को हर पल इस चीज से डरता है। मरने से उन्हें डर नहीं लगता, किस चीज से डर लगता है कि राजी कहीं मुझे अपनी नजरों से दूर ना कर दे। क्योंकि वेद कतेब में हादी माशूक का जो दिल है उसे अर्श करके लिखा है। अब कह रहे हैं वेद और कतेबों को हम पढ़कर देखें तो जो माशूक का दिल है उसको उन्होंने अर्श करके लिखा है। अर्श ऊपर तले अर्श ना किया, अर्श किया मोमिन कलू, कि मोमिनों का दिल ही अर्श है। और किबला हकीकी कह के लिखा है। और उस अर्श दिल में कौन कौन रहता है, राज जी, श्यामा जी और सारी रूहें और पूरा परम धाम। किबला हकीकी मतलब राज श्यामा जी, सखियां, क्योंकि वाहिदत है, और पूरा परम धाम उसको लिखा है, किबला हकीकी कह के लिखा है। किबला यानी हादी माशूक का दिल जो कि हकीकी है और सत्य है। वो हकीकी है, हकीकी मतलब जो कभी भी नहीं मिटता, मार्फती स्वरूप है। और सत्य है, हमेशा अखंड रहता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। यानी हादी माशूक के दिल को सत्य कह के लिखा है, और बाकी सब कुछ झूठा है। जो मेरे माशूक का दिल है वो ही सत्य है। तो हे सुहागिन, अब इसका मगज मायना, बातूनी मायना समझो, कि जिसको हादी माशूक ने डार दिया, दिल से निकाल दिया, यानी वो अर्श अजीम निजधाम से गिर गया। कितनी बड़ी बात है। सुंदर साथ जी ध्यान दे इस बात को कि बातूनी मगज मायना समझो। वो बार बार बोल रहे महाराज जी, ये सुहागिन बातूनी मायना समझो, कि जिसको हादी माशूक ने डार दिया, डार दिया का मतलब अपने दिल से निकाल दिया, तो वो क्या है, अपने अर्शे अजीम परम धाम से गिर गया। तो हमें अपने परम धाम से, राज्य की माशूक की नजरों से गिरना नहीं है, हमें उनके दिल से निकलना नहीं है, हमें तो उनको अपने दिल में बिठाना है, हमें उनके दिल से नहीं निकलना। फिर वो अनंत कोटि उपाय से भी निजधाम में नहीं पहुंचता है। उसके बाद वो कहते हैं अगर हादी माशूक ने उनको अपने दिल से निकाल दिया तो फिर वो लाख कोशिश करे, अनंत कोटि उपाय करे, वो परम धाम में नहीं पहुंच पाता। जबकि हादी माशूक ऐसा ये समझाने के लिए बोल रहे हैं सुंदर साथ कि हादी माशूक हमें क्या निकाल सकते हैं अपने दिल से, नहीं, हम तो उनके दिल में राज करते हैं। उन्होंने तो हमें, हम जीव का जीवन बोला है, वो हमें दिल से कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तपाने के लिए, हमें और हम आगे बढ़ाने के लिए वो इस तरह का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हमने मान लो तारतम ले लिया और हमें राधी, हम बस तारतम लेके बैठ गए, हमने कोई पहचान नहीं की, हमने चलना भी नहीं सीखा, हमने ना निस्बत की पहचान की अपने धनी की, और ना हमने आत्म जागृति के कुछ किया, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं राजी महाराज के दिल से तुम निकल जाओगे। इसलिए ये जो तन मिला, इस तन के रहते हुए, इस वजूद के रहते हुए माशूक के दिल को अपना दिल बना लो, अपना अर्श बना लो, अपने अर्श दिल में माशूक की सेज्या लगा लो।
क्योंकि ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस तन के रहते हुए हमें ये काम करना है सुंदर साथ जी, नहीं तो फिर अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर क्या होगा, फिर हम दोबारा मांगते रहेंगे, ये अवसर हमारे हाथ में नहीं आएगा सुंदर साथ जी। इसलिए इस तन के रहते हुए धनी की पहचान कर लें, अपने दिल में धनी की बैठक को सजा लें और राजी के दिल में स्वयं अपनी बैठक लगा लें। ऐसा कुछ करें कि धनी को हम रिझा लें, फिर वो अनंत कोटि उपाय से भी निजधाम में नहीं पहुंचता है। और जिसको हादी माशूक ने अपने अरश दिल पर चढ़ा लिया है, वो अनंत कोटि गुना करके भी इस जिम्मी में रह नहीं सकता, वो किसी भी तरह से निजधाम पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब इसके उलट बोल रहे हैं कि जिसको आदि माशूक ने अपने अरश दिल में चढ़ा लिया, अर्थात जिस रूह ने धनी को रिझा लिया, वो चाहे यहाँ पर उसके तन से कई गुना भी हुए होंगे, तो वो तो भी धनी उसको अपनी मेहर तले ही रखेंगे, नजरे करम उस पर करते रहेंगे और वो हर हालत में निजधाम पहुंच जाएगा। जो परम धाम से हमारी सुरता आई है वो तो जाएगी जाएगी ना, लेकिन एक सुनहरा अवसर मिला है यहाँ पर सूत काटने का। चाहे तो हम शेर भर सूत काट लें, चाहे तो हम सवा शेर सूत काट लें, और चाहे तो हम कुछ भी पूनी भी हाथ में ना लें, ये हमारे ऊपर है सुंदर साथ जी। और चाहे तो हम दूसरों के तकले भी तोड़ दें, उनको भी सूत ना काटने दें, और चाहे तो स्वयं भी सूत काटें और साथ वाली जो मेरी अंगी सुंदर साथ है परम धाम की, मेरी अंगना है, ब्रह्म सृष्टि है, उसकी भी सूत काटने में हेल्प करें। तो ये हमारे ऊपर है, ये हमको सुनहरा अवसर मिला है। जैसे सवेरे की भी बैठक में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें सूत काटने का दृष्टांत आता है कि कोई तो अपना तकला ही तोड़े, तकले पे भी अपनी पूनी भी नहीं चढ़ा रही है, और कोई ऐसी है कि दिन रात सूत काट रही है। दिन में तो काट ही रही है, रात को भी जाग जाग कर वो सूत काट रही है, और संग में अपनी दूसरी संगी सहेलियों को भी सूत कटवाने के लिए बार बार उनको संदेश दे रही है कि तुमको भी सूत काटना है, तुमको भी सूत काटना है, तू सोएगी तो मैं तुझे तुरंत जगा दूंगी। हम ये वायदा करके आए हैं सुंदर साथ जी। तो ये लाख बातों का एक मुद्दा है, वो क्या है, और जो होनी अनहो वो ये इस लाख बातों का मुद्दा है कि हमें ऐसा करना है कि हम धनी के दिल में चढ़ जाएं, और धनी की नजरे करम हर पल हमारे ऊपर रहे, अपने दिल को हम राज्य की सेज्या बना लें, उनको अपने दिल में बैठाएं, और फिर उस दिल में जब राज्य आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, दिन रात अपनी निस्बत निभाते हुए धनी से वो प्रेम निभाना है जो हम परम धाम में निभाते थे। ये लाख बातों का एक मुद्दा उन्होंने बताया है महाराज जी ने। और जो होनी अनहोनी होती है, जोग अजोग होता है, सब हुक्म से ही होता है, और उसे उत्तम से उत्तम जान पहचान के बड़े ही उछरंग में उसे अपना अहोभाग्य मानकर तुरंत ही उसे स्वीकार कबूल करना है। ऊपर करिए दीदी थोड़ा, आप देखिए उसको क्या बोल रहे हैं कि हे सुहागिन, अपने तन मन धन को ऐसे समझे रहना कि जैसे राजा की कोई चीज कोई खिदमतगार सेवा करने वाले सेवक ने ले ली है। इस पे बाद में बात करेंगे, पहले ऊपर चलते हैं कि जो होनी अनहोनी होती है, अब मेरे साथ चाहे जो वो होनी हो रही है या अनहोनी हो रही है, जो मैं ये कोई काम करने के मेरे योग्य है या अयोग्य है, ये सब क्या होता है, राज्य के हुक्म से होता है। इस बात को हम गांठ बांध ले कि जो मेरे साथ बीत रही है, जो मेरे साथ पल पल घटित हो रहा है, चाहे वो होनी है चाहे वो अनहोनी है, चाहे मैं उस करने के योग्य हूं या अयोग्य हूं, पर धनी का हुक्म मान के, और धनी का ये हुक्म है ये समझ के, और ये धनी का हुक्म उत्तम ही होता है मेरे लिए, हमेशा बढ़िया से बढ़िया होता है, उत्तम से उत्तम होता है, ये जानकर बड़े ही उछरंग से, मतलब ढीले ढाले मन से नहीं, बहुत उछरंग से, खुशी से, दिल से, उस
जो हुक्म है उसको अपना भाग्य समझकर उसे तुरंत ही स्वीकार कर ले और कबूल कर ले कि धनी का ये हुक्म है, धनी के दिल की इच्छा है कि मैं ऐसा करूं, तो तुरंत उसको क्या करना है, हमें अहो भाग्य समझकर कि हाँ, धनी ने मेरे ऊपर नजरे करम की है, मुझ पर ये अपना हुक्म दिया है, अपने दिल की इच्छा मुझसे धनी शेयर कर रहे हैं कि तू सुहागी नार ऐसा करेगी तो मेरे दिल में अपना घर बना सकती है, तो तू मुझे पा सकती है, मेरा दीदार कर सकती है, धनी की नजरें करम हो सकती हैं। तो क्या कहते हैं, इसको हम हंस के उछरंग से बहुत प्रसन्नता से इसको अपना भाग्य मानकर तुरंत स्वीकार करें और उस पर अमल करना शुरू कर दें, प्रारंभ कर दें। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो हरफ बताए जा रहे हैं, ये धनी के दिल की इच्छा ही है जो हमको बताए जा रहे हैं, और बार बार ये बताया जा रहा है कि तू इन हरफों पे चल और फिर तुझे मेरा दीदार होगा। अगर तू इन हरफों पे नहीं चलेगी तो तुझे दीदार होना संभव नहीं है, और अगर इन हरफों पे चल लिया और तुझे दीदार ना हो तो उसकी मैं जमानत लेता हूँ। बार बार महाराज जी कह रहे हैं, मैं उसकी जमानत लेता हूँ। तो हे सुहागिन, अपने तन मन धन को ऐसे समझे रहना कि जैसे राजा की कोई चीज कोई खिदमतगार सेवा करने वाले सेवक ने ले ली है, और जिस पल उस चीज के लिए राजा का हुक्म हो उसी पल तुरंत ही उस चीज को हाजिर करना है। अब हुक्म को किस तरह से समझा रहे हैं कि जैसे ये, हे सुहागिन, जो तेरा ये तन है, मन है, धन है, इसको ऐसे समझो ये तेरा नहीं है, ये किसी राजा ने तेरे पास, जैसे कहते हैं गिरवी रखा है, कोई चीज रखी है, और फिर वो जब मांगता है तो हम तुरंत उसको देते हैं ना। कोई चीज हम पे विश्वास करके हमें कोई अपनी चीज, कोई कीमती चीज हमारे पास रखता है, और वो जब वो मांगता है कि मेरी चीज दे दो तो हम तुरंत उसकी चीज को देते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि तेरा तन तेरा नहीं है, अपने तन को, मन को, धन को क्या करना है, राजी महाराज पे समर्पित करना है। ये तन तेरा नहीं है, ये मन भी तेरा नहीं है, और जो धन है, धन तो धनी का दिया हुआ ही है, धन तो हाथ की मैल है, आज है नहीं है। तो जो तेरे पास तन मन धन है, इन तीनों चीजों को तूने कहाँ पे लगाना है, धनी की खिदमत में लगाना है, धनी को रिझाने में लगाना है। अब सुंदर सार जी तन को कैसे लगाएंगे और मन को कैसे लगाएंगे और धन को कैसे लगाएंगे, ये सब सुंदर साथ जानते ही हैं कि तन की सेवा सर्वोपरि बोली गई है, कि हम कहीं पर भी जाएं, आश्रम में जाएं, कहीं जाएं, हम तन की सेवा करते हैं तो तन की सेवा सबसे सर्वोपरि है। धन और मन की सेवा से भी ज्यादा तन की सेवा मानी जाती है। तो हम तन की सेवा करें, इस तन को, ये तो 5 और तो 3 गुण का बना हुआ तन है, ये तो नश्वर है। इस तन को हम जितना चाहे राज्य के सेवा में लगा दें, और मन मन जो इधर उधर संसारिक क्रियाओं में भटकता रहता है, उस मन को एकाग्र करके हमें मन को भी राज्य की तरफ ही लगाना है। और मन इतना बलशाली है, अगर ये राज्य की तरफ लग गया ना तो वो हमें परम धाम पहुंचाने में भी बहुत मदद करता है। और धन, धन क्या है, जितनी भी संपत्ति हमारे पास है, जो धन है, तो वो भी हम सुंदर साथ की सेवा में और आश्रम में, मंदिरों की सेवा में लगाएं। तो इस तरह से ये तन भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं, ये तीनों चीजें हमें उसी तरह से समझनी है जैसे कोई राजा अपनी कोई कीमती चीज किसी सेवक को दे देता है, और जब वो चीज मांगता है तो सेवक तुरंत ना आप देखता है ना ताप ताप देखता है, तुरंत उस चीज को राजा को देता है। उसी तरह से अपने तन को, मन को, धन को, हे सुहागिन, तू पिया की सेवा में लगा दे, पिया की खिदमत में लगा दे, और जिस पल उस चीज के लिए राजा हुक्म करता है उसी पल तुरंत ही उस चीज को वो हाजिर करता है। ऐसे ही जिस पल माशूक का हुक्म होवे उसी पल तन मन धन को हाजिर करना। वही बात हो रही है कि जैसे माशूक का हुक्म हुआ कि ला भाई अपना तन मन धन मुझ पर न्यौछावर कर, हमें आगे पीछे मुड़ के ही नहीं देखना है, अपने तन को, मन को, धन को वारी वारी जाना है,
न्यौछावर कर देना, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना है धनी के ऊपर, और अपने तन मन धन को माशूक के चरणों में न्यौछावर कर देना है। और अपनी आत्म के अंदर ये संकल्प करना, जैसे मोल लेकर कोई दासी डरते हुए हुक्म बजाती है, ऐसे तुरंत हुक्म बजाना। नौकरानी जैसे दौड़ दौड़ कर तुरंत ही हुक्म बजाती है, वैसे हमें भी तुरंत ही दौड़ दौड़ कर माशूक के हुक्म का पालन करना है और माशूक की नजर की तरफ हेरत रहना है। अब हमें क्या करना है? वो कहते हैं कि जैसे कोई दासी है, राजा की कोई दासी है, वो क्या कहती है कि डरती रहती है हर पल कि कब राजा की का ऑर्डर आ जाएगा, कब राजा का हुक्म आ जाएगा, और मुझे पता नहीं राजा राजा बुलाएंगे और फिर क्या करेंगे। तो हर पल वो डर के रहती है कि कब राजा का हुक्म बजाना पड़ जाएगा। तो वो दौड़ दौड़ के राजा का हुक्म बजाती रहती है। और उसी तरह से हमें भी क्या करना है? हमें डरना नहीं है। सुंदर साहब जी डरने का तो यहाँ एक दासी का उदाहरण दे रही है कि एक दासी अपनी राजा से कैसे डर डर के हुक्म बजाती है, लेकिन हमें राजी का हुक्म सहर्ष उच्चरंग से बजाना है। और वो, क्योंकि वो हुक्म क्या है? हमारी भलाई के लिए, धनी के दिल की इच्छा। और धनी के दिल की इच्छा क्या है? मेरी सब रूहों को यहाँ पर भी वो लाड़ लज्जत दूं मैं, जो मैं परम धाम में देता था। तो ऐसे ही हमें हर पल धनी के हुक्म का पालन करना है और माशूक की नजर की तरफ हेरत रहना है। डरते नहीं रहना। हेरत माने यहाँ पे डरना लिखा है, लेकिन हेरत माने ऐसा होना चाहिए कि धनी की नजरें करम में रहे, हमारी नजर धनी की नजर से मिलती रहे। वो लाड, वो लज्जत जो उनकी नैनों में अनंत सागर है, लाड के, लज्जत के, प्रेम के, उनको हम नजरों से ही यहाँ पर चितवन के द्वारा लेते रहे। और यही है हमारा पांचवा हरफ कि हमें हर हालत में जो धनी का हुक्म है उसको उच्चरंग से उसका पालन करना है और माशूक के हुक्म के तले ही रहना है। तो प्रणाम जी, ये हमारा हुआ पांचवा हरफ। अब छठा हरफ ले या कोई सुंदर साथ के भाव ले दीदी? सुंदर साथ के भाव ले लेते हैं, पर छठा हरफ अपन कल पढ़ लेंगे। एक दीदी दिन ठीक है एक ही दीदी। हरफ पढ़ें छठा ताकि और दिल में सातवां उतरे हरफ ना पूरा। दीदी छोटे छोटे हैं, तो वो कल दोनों हो सकते हैं, छोटे छोटे हैं वो, जैसे धनी की जो इच्छा होगी। हाँ, जो राज्य की इच्छा। अभी अभी हाँ, अपन ने पढ़ा है, जैसे पढ़ा धनी है सच चाहेंगे में, वही हमारे होगा। करने से कुछ नहीं होता। अभी देखिए लाइट भी जैसे चली वो गई। चाहेंगे अपन वही करेंगे, बिल्कुल। हाँ, बस हुक्म के तले रहना है उनके। हुक्म के तले रहना है। तो सुंदर साथ जी, आज जो हमने पांचवा हरफ पढ़ा हुक्म के बारे में, कोई सुंदर साथ उसके ऊपर अपने विचार दे। भाव रखेंगे। आशी दीदी आप आज बोलो, आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। जितना को रजी बुलवाएंगे, पहली बार पढ़ा ढंग से बैठ के सुना, मतलब सुनीता ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया वैसे, पर चलो थोड़ा सा समराइज करते हैं सुंदर साहब जी। तो उसमें मुख्य बात यही है कि धनी के हुक्म के अनुसार, जिसको कि सतगुरु ने, महाराज जी ने 3 शब्द लिखे कि धनी की हुक्म माफक, मर्जी माफक, नजर माफक, जबकि तीनों का प्रैक्टिकली अर्थ एक ही है। और हमें जिंदगी में पता चलता है, कहने का मतलब कि कभी हमारे साथ ऐसी घटना होती है जो हम नहीं चाहते। तो धनी ये बताना चाह रहे हैं, जो भी हमारे साथ घटे, चाहे वो माया का है, चाहे राज्य की तरफ चलने का है, वैसे तो राज्य की तरफ चलने की जब कोशिश करते हैं तो ऐसा कुछ घटता ही नहीं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो, क्योंकि राज्य दिल में वही उपजाते हैं जो राज्य की तरफ बढ़ने के लिए हमारे लिए उपयुक्त होता है। लेकिन माया में हमारी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, कभी नहीं खत्म होती। कब से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, भाई तृष्णाएं खत्म करो, माया की तरफ से हटा के उन्हीं सब गुणों को, अवगुण जो बन बैठे हैं, गुण बना के राज्य की तरफ लगाओ, लेकिन तृष्णाएं बनी रहती हैं। तो जहाँ ये समझाया कि हमारी अगर कोई तृष्णा बनी हुई है माया की और वो पूरी नहीं हुई, तो फिर हमें थोड़ा सा मन में आ जाता है, धन्य है, ये हो जाता तो अच्छा था। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि इतना भी नहीं सोचना, ये भी नहीं कहना कि ये हो जाता तो अच्छा था, बिल्कुल नहीं। समझने की कोशिश हमें करनी है कि धनी जो हमारे साथ हो रहा है वो धनी का ही हुक्म है, धनी की ही मर्जी है, क्योंकि ब्रह्मांड धनी के हुक्म से चलता है। हमारी तो बात ही अलग है,
सुंदर साथ जी, हम तो हैं ही धनी का साथ आशिक माशूक वाला जुड़ाव, तो वो क्या है? हम तो धनी से अलग है ही नहीं। दुनिया भी जानती है कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्यों ना हम धनी के हुक्म के नीचे रहना सीख लें। तो जब ये पहला हर्फ ये 5वां हर्फ जो बता रहे हैं महाराज जी, यही बता रहे हैं कि हमें धनी के हुक्म तले रहना सीखना है, कि जो भी हमारे साथ घटित हुए उसमें नो क्वेश्चन मार्क। एक ही बात हमें पता चले, अच्छा धनी आपने ऐसा किया, ज़रूरी बात है कि मेरे लिए ये अच्छा ही होगा, ये मेरे लिए बेहतर ही होगा। बेशक मेरे दिल में था कि ये ना हो, पर आपने करा, इसका मतलब ये अच्छा है। तो इसी बात को समझाने के लिए फिर बता रहे हैं कि धनी का हुक्म मानने में अगर हमारा देह जाए, घर जाए, संपत्ति जाए, कुछ भी हमें त्यागना पड़े, तो हमें यही सोचना है कि धनी अच्छा आपका ये हुक्म था, इसलिए आपने ऐसा करा। आपकी मर्ज़ी थी इसीलिए आपने ऐसा मुझे कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। नुकसान होते रहते हैं माया में। तो देह जाएगा, सुनीता ने बहुत अच्छे तरह से समझा दिया। सीधा-सीधा स्वामी प्राणनाथ जी जिस तन में आए, राज जी खुद आए, श्री महाराज जी के तन की लीला, वो सारी बताई। हम सब जानते हैं श्री बीतक साहब से कौन अनभिज्ञ है, कोई भी नहीं है ना। तो हमारे तन जाने का मतलब कि हमारे शरीर पे कष्ट आते हैं, सब पे आते हैं क्योंकि माया का पंचभौतिक तन है। तो तभी हमें परेशान नहीं होना। अच्छा धनी, आपका यही हुक्म है तो यही सही, इसका इलाज करेंगे लेकिन आपको छोड़ के नहीं करेंगे, दिल आपसे लगाए रखेंगे। आगे दिल की ही बातें हो रही थी। हाँ, उससे पहले ये बताया पूरा ब्रह्मांड झूठा और मेरा मशूक सच्चा। यानी कि जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की भी कंपैरिजन कराए और इस ब्रह्मांड और हमारे घर की कंपैरिजन करके हमें बता दिए, जो कि वाणी से हम सब समझ चुके हैं कि ये ब्रह्मांड झूठ से बना है इसलिए झूठा है, माया झूठी है, जहाँ जो कुछ दिखता है वो सब झूठ है। क्यों? क्योंकि वो नश्वर है। नश्वर क्या होता है? परिवर्तनशील। तो हम जानते हैं हर चीज़ बदलती है। तो ये इसी तरह ऊपर अभी अभी बात करी हमने देह की, धन संपत्ति की, वो भी परिवर्तनशील है। देह भी पहले बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, सब कुछ आता जाएगा। तो ये परिवर्तनशील जो चीज़ है इसको समझ लें कि ये झूठ है, इसलिए इसे दिल नहीं लगाना। ना धन दौलत से, ना देह से, ना किसी और चीज़ से। राजपाट बोला था ना बीच में, राजपाट मतलब अपनी पद प्रतिष्ठा, वही बात आ जाती है जो तीनों तृष्णाएँ हमें समझाई जाती हैं। लोकेशना, दारेशना, वितेशना, किसी से भी हमें दिल नहीं लगाना। क्योंकि जब हम समझ जाएँगे ना ये झूठ है, तब हमारा दिल लगेगा ही नहीं। कोई भी बात होगी तो हमें लगेगा ओहो! मैं तो मूल मिलावा में राज जी के चरणों तले सेफ बैठी हूँ, ये तो सब झूठ है। कोई मुझे कह भी गया तो क्या हो गया? तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। फिर कहते हैं कि माशूक की नज़र ही आशिक पे होती है ना हमेशा, वो कैसी होती है? यहाँ सुनीता ने वो चौपाई भी बोल के बताई थी कि धनी क्या करते हैं, धनी को तो और कोई काम ही नहीं, हक्को कछु काम नहीं देवे रूहो लाड़ लज्जत, तो उनकी नज़र ही लाड़ लज्जत वाली है। तो इसलिए जो भी उनकी नज़र तले हो रहा है वो सब उसको सही माने। इसमें कोई शक नहीं कि माया में बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। किसी के बोलना नहीं चाहिए, कोई ऐसा सेपरेशन हो जाती है जिसकी हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, है ना? तो वैसे कोई रिश्ते दूर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी एकदम से दिल को समझा लें कि ये झूठ है, ये झूठे संबंध है, कब तक निभेंगे? एक झूठा रिश्ता नहीं निभता, जिसका भरोसा ही नहीं है। सच्चा रिश्ता सिर्फ़ मेरे माशूक का है, वो निभेगा। इसलिए समझा रहे हैं हमें महाराज जी जहाँ पे झूठ और सत्य को समझ लें। अगर हम समझ लेंगे ना ये ब्रह्मांड झूठ है, तो इसमें दिल लगेगा ही नहीं क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। हमारा घर ही ये नहीं है तो हम यहाँ पे दिल क्यों लगाएँगे ना? तो फिर आगे बताया वो दोजख, स्वर्ग नरक बता दिया था कि जीव सृष्टि के लिए क्या है स्वर्ग और नरक, तो हमारे लिए क्या है? हमें ना ये स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए। वो एक चौपाई आती है ना, कोट राज वैकुंठ के, महामती जी कहती हैं अगर मुझे वैकुंठ के करोड़ों राज्य भी मिल जाएँ तो उसको भी मैं लात मारती हूँ। जूता मारने का आया था ना स्वामी जी ने बोला महाराज जी ने जहाँ बताया था कि जो मशूक की आशिक है वो तो इन सब चीज़ों को यानी कि स्वर्ग को भी जूता मार देती है। आज हमसे कोई पूछे, सरकार साहब चर्चा में कहते थे ना अरे वैकुंठ जाना है? नहीं, स्वर्ग जाना है? नहीं, कहाँ जाना है? सब कहेंगे परम धाम जाना है। तो जब हमें पहचान हो गई है, तो हम उस आशिकी को निभाएँ। महाराज जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं उस आशिकी को निभाओ, बता तो दिया तुम्हें तुम आशिक हो, माशूक की, तो उसको निभाने के लिए क्या करना है? यही सब झूठ को त्यागना है और सत्य को होना सिर्फ मेरा माशूक
मैंने अपने मशूक को रिझाना है। रिझाने की बात काफी अच्छी तरह बताई सुनीता ने। हर पल हमेशा वो काम करना है जिससे मेरा महबूब प्रसन्न हो जाए, पता लगे कि वाकई उसको पता लगे कि ये मेरी ही प्रेयसी है, मेरे लिए ही ये काम कर रही है। कोई भी काम ऐसा ना करें जो धनी को हमसे दूर करे। जीव सृष्टि मरने से डरती है, हम नहीं डरते। अभी तक साहब में ब्राह्मण मोमिनों की बात याद आ गई। पाती लिखते हैं शिवजी साहब जी कितना प्रेम करते हैं, और जाने से पहले भी वो कहते हैं हमने अपना सिर कफन ले लिया, क्यों ले लिया? कहते हैं हमें मरने का क्या डर है, हम जब मर जाएंगे, यहाँ मरेंगे, तब भी आप आपके रास्ते पे कुर्बान होंगे शिवजी साहब जी को। हे धाम धने, हमने आपको ही जो आपने कहा है वही करने जा रहे हैं, इसलिए हमें मरने से कोई डर नहीं। अगर सचमुच में भी मर गए तो कहाँ उठेंगे? मूल मिलावा में। तो वो बात हमें यहाँ समझाई जा रही है कि जीव सृष्टि मरने से डरती है, आशिक डरती नहीं है। आशिक रूह क्या करती है? हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रीतम को रिझाने में लगी रहती है। हर पल उसका ध्यान रहता है अब मैं क्या करूं, ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरा प्रीतम रिझ जाए, बस ये बताया हमें। तो वो कैसे? अरश दिल बना के, कि मेरा दिल अरश तुम्हारा, मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कैसे? जैसे अभी अभी सारा कुछ हमें इन अर्थों में महाराज जी समझा रहे हैं कि धनी को अर्श, अपने दिल को अर्श बनाना है, और फिर ऐसी स्टेज आ जाए कि धनी का दिल ही उनको लगे कि अब मुझे लगे कि मैं अब धनी के दिल में ही रहती हूँ। जब मैं रहती हूँ उसी के जान के अरस परस हो जाए हमारी आशिक माशूक की लीला। ऐसा हमें कर गुजरना है यहाँ बैठे बैठे। कहते हैं कि अगर धनी की नजर से अगर जरा भी गिर गए ना, अगर ऐसा नहीं किया, जरा भी गिर गए तो परम धाम से बाहर हो जाओगे। ये बात वैसे बहुत डराने वाली है सुंदर साथ जी, और हमें डरना भी है। मुझे याद है पहले भी कभी कभी हम डिस्कस किया करते थे, क्योंकि ये जीव है ना, चेतन तत्व तो जीव है, आत्म तो इसके ऊपर आई है दृष्टा बन के। अगर आत्म अपनी पहचान करने के बाद भी उस रास्ते पे नहीं चलेगी जिस पे राजी हमें समझा रहे हैं, आशिक मशूक का रिश्ता अगर नहीं चलेगी, तो वो कहते हैं आत्म उठा भी लेते हैं राज्य, किसी और जीव को दे देते हैं जो उत्तम जीव होता है। अगर हमारा जीव अच्छे से काम नहीं करेगा, आत्म वाले रिश्ते को नहीं पहचानेगा, आत्म की रहनी में नहीं आएगा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें परम धाम से बाहर निकलने का मतलब किसी और जीव पे चली जाए। इस बात से तो नेचुरली हम सब डरेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना। तो फिर आगे बताया, हाँ लास्ट ही मेरे ख्याल में लास्ट ही हो गया, कि अब होनी अनहोनी जो भी वो बात देखा जाए तो हुक्म में हो ही जाती है पूरी। कि जब हमें कभी लगता है कि ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था, फिर भी हो गया, तो समझ लो ये धनी का हुक्म है। चाहे वो हमारी जिंदगी में अच्छा है, चाहे वो बुरा है। अच्छा है फिर तो खुश हो जाते हैं, अरे मैंने तो ये सोचा भी नहीं था राजी, आपने ये भी कर दिया, वाह। लेकिन जब हमने कोई बुरा काम नहीं सोचा होता हो जाता है, तब हम उदास होते हैं। नहीं होना, क्यों? क्योंकि ये माया झूठी है, ये हमारी लगती कुछ नहीं। जो मर्जी हो जाए जाने धनी, आपका हुक्म है, जब हो ही आपके हुक्म से रहे तो मैं क्यों डरूं। तो अंत में महाराज जी ने एक बात बताई थी कि डरती है जो सेविका, हाँ सेविका वाली बात बताई, कि जैसे एक राज दरबार में सेविका काम करती है, दासी काम करती है दौड़ दौड़ के, वैसा हमें तन मन धन समर्पण करना है। सेवक का मतलब ये, जब आशिक माशिक वाला रिश्ता निभाएंगे फिर तो सेवक वाली बात नहीं रहती, लेकिन हमें अपना तन मन जीव न्यौछावर करने के लिए एक सेविका का उदाहरण दिया, कि जैसे एक सेविका को भाग भाग के कहते हैं ना तुम ये दे दे वो दे दे, वो उसी टाइम दे देती है बिना सोचे समझे। तो ऐसा हमें करना है। जो भी राज्य की सेवा में हमें जरूरत पड़े, तन की सेवा जरूरत पड़े तन की करें, धन की पड़े तो धन की करें, मन तो साथ में लगेगा ही। बिना मन लगेगा ना तन की सेवा होएगी ना धन की होएगी। तो दोनों सेवाएं में तैयार रहें। मन के बिना तो कोई भी सेवा सुंदर साथ जी हो ही नहीं सकती। तो अंत में कहा था कि डरना, वो डरने वाली बात क्या है जो मुझे समझ आई, कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें कि जो हमें लगे कि धनी की इच्छा के विरुद्ध है, यानी कि धनी की आशिकी के विरुद्ध अगर कोई काम करेंगे तो उस काम को करने से हम डरे। यानी कि हमेशा प्रीतम को रिझाएं। ये सब जानते हैं प्रीतम को क्या पसंद है, ये माया के झूठे रिश्ते नहीं पसंद, इनके लिए नहीं मरना, डू बट डोंट डाई। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सर जी, जितना मुझे बहुत सुंदर आशी दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे विस्तार से आज का जो हमने हरफ पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और आज हम बबीता जी आइए, आप भी दो शब्द। बबीता जी अनम्यूट कर लीजिए। हो गया। हाँ प्रणाम जी, हाँ जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी बबीता जी, प्रणाम जी। आज तो सॉरी भाई, मैंने सुना नहीं, कोई कोई लोग आ गए थे, आज मुझे थोड़ा सा बिजी हो गई मैं। अभी भी मैं किचन में ही हूँ, लेकिन मैं आशी दीदी का सुन रही थी। आशी दीदी आई लव यू, बहुत बढ़िया बोला आपने। राज जी कितनी प्यारी प्यारी बातें बोल रही थी आप, मुझे लव सुन यू सुन टू, के आनंद आ रहा था। लव यू टू। अरस परस है, हम सब सखियां अरस परस है यार। सही सही, मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था। अभी 2 दिन से कोई कोई मतलब ऐसे कोई गेस्ट थे तो ओपन कर ही नहीं पाई थी वीडियो को। अभी थोड़ा बाहर हो गई, मैंने फटाफट वीडियो ऑन करी। तो मैं तो 2 लाइन कहूंगी, 2 लाइन सुनाती हाँ चांदू। जी, 2 ही लाइन सुनाइए। कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम्ही कह दो अब वे जाने अदा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। फिर कहते हैं, किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा, मुझे तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें, मुझे तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, यही हो जाए।